नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोहिया मोइत्रा जैसी दिखती हैं, असल में वो ऐसी है नहीं, सच कुछ और है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि कई दिन से उनको लेकर के जो बातें सुनी जा रही थी ना, उसपे जम के उनको कोसा गया, लेकिन वो उनके लिए उतना नहीं है। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो शायद आप जानते नहीं हैं। आपने केवल वही सुना है ना अभी तक कि उन्होंने कैश लेकर के संसद में प्रश्न पूछे, अडानी को लेके प्रश्न पूछे और अपने एक बॉयफ्रेंड को चूना लगाया। ये भी सुना कि उस बॉयफ्रेंड का वो कुत्ता लेके भाग गईं। कुत्ता कहना ज़रा अच्छी बात नहीं है, तो उसका नाम दरअसल हेनरी है, तो मैं हेनरी ही कहती हूँ। वो हेनरी को लेके भाग गईं और उसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, ब्ला-ब्ला। अपने वकील बॉयफ्रेंड को जान से मारने की धमकी भी दी, ये भी आपने सुना। और ये तो आपको पूरा पता ही है कि कैसे-कैसे कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को उसने अपने जाल में फँसाया, फिर विदेशों की सैर की। जाल में फँसाया शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि खुद हीरानंदानी ने अपने हल्फ़नामे में ये लिखा था कि पता नहीं कैसे वो उनको मेस्मराइज़ कर लेती थी कि वो उनकी बात मानते चले जाते थे। तो चलिए जानते हैं कि मौया मोइत्रा की असलियत अब जो है सामने आ रही है, वो क्या है। मौया मोइत्रा 2009 में लंदन से जेपी मॉर्गन चेज़ में उपाध्यक्ष का पद छोड़ कर के राजनीति में आ गई थी। न जाने उन्हें लगा होगा कि राजनीति में ऐसा क्या है, वो और फ़ेमस हो जाएँगी, वहाँ पर उनकी दाल नहीं गली होगी। वो कांग्रेस की युवा शाखा, भारतीय युवा कांग्रेस में शामिल हो गई थी। वहाँ उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम आम आदमी का सिपाही के लिए काम किया। उस कार्यक्रम की शुरुआत उस समय कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने की थी। दोस्तों, इसको अंडरलाइन कीजिए क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राहुल गांधी से महुआ मोइत्रा की दोस्ती कैसे हुई? कैसे उन्होंने राहुल गांधी के कहने पे अडानी के खिलाफ सवाल पूछे और इसका ज़िक्र भी दर्शन हीरानंदानी ने अपने हल्फ़नामे में किया है। राहुल गांधी ही नहीं, कई ऐसे चीन के दलाल हैं जिनके साथ महुआ की दोस्ती थी, उनका ज़िक्र फिर कभी करेंगे। तो आगे क्या हुआ ये भी आप जानिए। 2010 में महुआ मोइत्रा टीएमसी में शामिल होती हैं और पार्टी में एक तेज़-तर्रार युवा नेता के रूप में उभरती हैं। शायद से यही सोच के वो आई थी और उन्होंने टीएमसी महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम किया। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2021 में महुआ को टीएमसी की गोवा इकाई के राज्य प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था और महुआ मोइत्रा 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करीमपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरी थी। ये उनका पहला चुनाव था। तब उन्होंने 15,979 मतों के अंतर से सीपीएम उम्मीदवार को हराया था। इसके बाद उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से लड़ा और जीत करके लोकसभा पहुंचती हैं और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को 63,218 मतों से हराया था। महुआ मोइत्रा जून 2019 में संसद में अपने भाषण में फांसीवाद का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पे निशाना साधकर सुर्खियों में आई थी और फिर उन्हें लगा कि ये तो बहुत आसान तरीका है फेमस होने का, कहीं भी कुछ भी बयान दे दीजिए तो आप हाइलाइट हो जाएँगे, मीडिया की सुर्खियाँ बन जाएँगे। और 2022 में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में आपको याद होगा देवी काली से संबंधित एक पोस्टर काफ़ी विवादित हुआ था। उस पे भी महुआ मोइत्रा ने अपनी टिप्पणी दी, आपत्तिजनक बयान दिया और साथ में तर्क दिया कि आपको अपनी देवी की कल्पना करने की
आज़ादी है। इस पे काफ़ी उनकी लानत-मलानत हुई थी। इसके बाद विवादित बयान से टीएमसी ने खुद को अलग कर लिया। जैसे कि अभी हाल-फिलहाल की जो घटना हुई है, कैश एनक्वायरी की और इनको जब लास्ट मोमेंट तक पार्टी ने अपने आप को अलग रखा हुआ था। तो टीएमसी ने खुद को अलग रखा और टिप्पणी की निंदा की थी और पार्टी ने बयान जो है कहा कि उसका अपना निजी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में इसके अलावा भी तमाम जगहों पे उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गईं। अब फरवरी 2023 में महुआ मोइत्रा संसद के अंदर असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर के विवादों में आ गई थी। ये उनकी आदत थी कि हमेशा सदन में उन्हें वो बात कहनी होती थी जो बात बाहर निकल के एक बड़ा बवाल बन जाए। उनको लगा कि ये बहुत आसान तरीका है फेमस होने का और 10 मार्च 2023 को उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पे फर्जी डिग्री का आरोप लगा दिया। अब अक्टूबर में महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर के सदन में सवाल पूछने का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं जय अनंत देहदराई, उन्होंने शिकायतें की पूरी, जो भी काले चिट्ठे थे वो खोल दिए। वो सब निशिकांत दुबे को दिए और उन्हीं का हवाला लेकर के ये मैटर आगे चलता है और इसी के चलते महुआ ने अपनी लोकसभा की सदस्यता गँवा दी। अब ये जो वकील हैं जय अनंत दयाद्रही, ये इनके बॉयफ्रेंड थे, इनके साथ ये रिलेशन में थी और फिर न जाने क्या बात हुई, क्योंकि रिलेशन में वो दर्शन हीरानंदानी के साथ भी थी, तो मेबी उनको ये अच्छा ना लगता हो। अब जब रिश्तों में तल्खियाँ हो गईं तो फिर सारी चीज़ें ओपन हो गई, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा महुआ मोइत्रा के सामने और फिर जो फजीहत हुई आपके सामने ही है। लेकिन इससे भी पहले महुआ ने 8 फरवरी 2021 को अपने संसदीय भाषण में मुख्य न्यायाधीश पर हमला किया था और दिसंबर 2020 में महुआ मोइत्रा ने कुछ बंगाली समाचार चैनलों का बायकॉट कर दिया और उन्हें दो कौड़ी का बताया। लेकिन इस पर भी टीएमसी ने उनके बयान को लेकर के चुप्पी साध ली थी, दूरी बना ली थी। उन्होंने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला और 2019 में मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से महुआ मोइत्रा के खिलाफ मानहानि का केस किया गया था। जनवरी 2017 में बाबुल सुप्रियो ने महुआ मोइत्रा, उनके साथ कई और लोग भी थे, इन पर रोज़ वैली चिट फंड घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाने के लिए मानहानि का नोटिस भेजा था। अब आप देखिए असलियत क्या है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो कम लोगों को पता होगी। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद अब वो इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। लेकिन लोग सब समझते हैं इस बात को। वो इमोशनल एंगल दे कर के कुछ लोग भी सोशल मीडिया पे सहानुभूति इकट्ठा कर रहे हैं उनके लिए। तमाम उनके समर्थक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महुआ किस तरीके से बड़ी डिसेंट लेडी हैं और बैंक में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज के लिए वो सब कुछ छोड़ कर के राजनीति में आ गई। अब अगर उन्हें वहाँ सब कुछ मिल रहा था, वो वाइस प्रेसिडेंट थी, तो फिर वो राजनीति में क्यों आ गई? सबसे बड़ा सवाल तो यहीं से शुरू होता है। अब एक उनके चेले-चपाटे हैं, अपूर्व पत्रकार कहते हैं अपने आप को। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे महुआ ने करोड़ों रुपए की नौकरी को समाज सेवा के लिए लात मारी और समाज सेवा में जुट गईं। और समाज सेवा जो उन्होंने की है वो मैंने आपके सामने ज़िक्र किया ही है कि किस तरीके से वो संसद में असंसदीय भाषा का हमेशा प्रयोग करती थी। और महुआ की तस्वीर लगा कर के उन्होंने उनको सुंदर, सलोनी, सौम्य महिला, ब्ला-ब्ला पता नहीं क्या-क्या लिखा है। और ये कहने की कोशिश की है कि लोग बिना वजह ही उनको और उनके चरित्र पे भद्दी-पफ्तियाँ कस रहे हैं।
अब भद्दी फफ्तियाँ कसने की बात एक तरफ रखिए, लेकिन जो महुआ मोइत्रा ने किया है, देश की सुरक्षा को ताक पे रख के जो पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछे, सवाल पूछना एक बात, अपने आईडी, पासवर्ड किसी को देना, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ खेलने की कोशिश की है। यानी कि जो भी महुआ ने किया, देश की सुरक्षा को ताक पे रख के किया, अपना आईडी पासवर्ड अपने कारोबारी दोस्त को दिया। महुआ ने ना केवल देश की सुरक्षा को नुकसान पहुँचाने की गलती की, बल्कि अपनी गलती पर भी बिफ़र के दिखाया। यानी कि चोरी भी और सीना-जोरी भी। जिस समय एथिक कमेटी के सामने वो पहुँचती हैं, तो क्या-क्या तमाशा नहीं किया उन्होंने। यहाँ तक कहा कि शब्दों से उनका चीर-हरण किया गया है। दरअसल जो भी ये कहा जा रहा है ना कि वो बैंकर थी, उन्होंने करोड़ों की नौकरी छोड़ी, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। वो न्यूयॉर्क में जेपी मॉर्गन कंपनी में इन्वेस्टमेंट बैंकर की लाइन में थी, वाइस प्रेज़िडेंट के रोल में थी। और आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि महुआ बैंकर नहीं थी, जो कि उसे बताने की कोशिश की जा रही है कि वो बैंकर थी, वो बड़ी पढ़ी-लिखी थी, ब्ला-ब्ला। वो जेपी मॉर्गन में जिस वाइस प्रेज़िडेंट की पोस्ट पे थी, वैसी वीपी बैंकिंग सेक्टर में कई सारे लोगों को बनाया जाता है। उसमें कुछ भी ख़ास नहीं है, वो कुछ भी अ, अगर उन बहुत ख़ास उन्हें वहाँ लगता तो वो राजनीति में क्यों उतरती? उन्हें लगा कि राजनीति में बहुत मज़े हैं, ये सोच कर के वो आई, इसीलिए वो बदतमीज़ी पे उतरी रहीं, इसीलिए वो कहीं भी बयान देती थी, उन्हें बस फ़ेमस होना था और इसी चक्कर में वो फँसती चली गईं। अच्छा, इन्वेस्टोपीडिया साइट के अनुसार वरिष्ठ बैंकरों में सबसे कनिष्ठ होता है। वहीं बैंक में ये पोस्ट किसी एक पर हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि गोल्डमैन सैच बैंक में 12,000 वीपी थे। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर की कई कंपनियां जहां वीपी की भरमार होती है, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज लाइक दिस। इसलिए उन्होंने खबर के टाइटल में कहा कि आखिर क्यों बैंक के वीपी के पद को देख करके अचंभित नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ भी खास नहीं है। बैंक में वीपी पोस्ट का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है, इसके बारे में सोशल मीडिया के यूजर्स भी जवाब दे रहे हैं। अब मैं आपको रोशन रॉय की एक पोस्ट दिखाती हूँ, जिसमें वो दावा कर रहे थे कि मौया मोइत्रा बैंकर थी, जो 100 लग्ज़री बैग और 100 जूते ले सकती थी। पर उसपे साकेत नाम के एक बड़े एक्टिव हैं ये यूज़र, मैं आपको उनका ट्वीट दिखाती हूँ, जो देखिए क्या कहते हैं ये। इन्होंने उनको बताया है कि वो बिल्कुल डफ़र थी, यानी कि बेवकूफ़, वो बैंकर नहीं थी, वो सैकड़ों वाइस प्रेज़िडेंट्स में से एक वीपी थी, जहाँ काम एंट्री लेवल का होता है। वो जेपी मॉर्गन में काम करती थी और खुद महुआ मॉर्गन नहीं थी। अब इसके बाद तो फिर ट्वीट की लाइन लग गई। ये शुभेंदु हैं, देखिए ये क्या लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि जब महुआ ने जेपी मॉर्गन की नौकरी छोड़ी, वो वीपी ही थी जिसका काम बैंक में एंट्री करने का होता है। यानी कि वो वहाँ कोई बहुत बड़ी अफ़सर नहीं लगी हुई थी। उनका ऐसा पैकेज भी नहीं था। ऐसे कर्मचारियों की चूँकि सैलरी भी ज़्यादा नहीं होती, वो लंदन के ज़ोन 1, 2 और 3 में घर में रेंट घर जो है रेंट पे ले सकें। और आगे उन्होंने तंज कसा है कि बड़े आए करोड़ों रुपए की नौकरी करने वाले। अब इस पे एक और ट्वीट दिखाती हूँ आपको। ये गब्बर नाम के एक यूज़र हैं, इन्होंने भी लिखा है, "Sa 5 associate vice president around a ठेला having पानी पूरी।" तो इन्होंने तो पूरी उतार के ही रख दी कि कुछ भी नहीं होते हैं ये लोग। तो यू नो ये जो बात फैलाई जा रही है कि वो
बहुत बड़े पोस्ट पे थी, राजनीति में कुछ करना चाहती थी, समाज में कुछ करने के लिए आई थी, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। ये सब चीज़ें आप दिमाग में से निकाल दीजिए, क्योंकि गब्बर ने कहा ही है कि 5 एसोसिएट वाइस प्रेज़िडेंट को ठेले पर पानी पूरी खाते हुए देखा है। अब संसद में प्रश्न पूछने के बदले नकदी और महँगे तोहफ़े लेने के आरोप में जब ये साबित हो गया, तो फिर आपके सामने है महुआ का क्या हाल हुआ। अब उनके पास सांसद ही नहीं है, सदस्यता चली गई है और कभी भी वो अरेस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि जाँच एजेंसियाँ जाँच में लगी हुई हैं और जाँच के बाद एथिक्स कमेटी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लोकसभा की टेबल पे पेश की। इस पे भी उन्होंने काफ़ी तमाशा किया कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, ब्ला-ब्ला। उनकी आदत है, जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी बात कहनी होती है, जिससे उन्हें सुर्खियाँ मिलें। तो वो जाते-जाते भी वो क्या, उनके साथ सोनिया गांधी भी काफ़ी शोर मचा रही थीं कि ये तो बड़ा गलत हो गया, सरकार ने तो बड़ी जल्दी कर दी। तो ये कहानी है टीएमसी के टिकट पे सांसद बनी महुआ मोइत्रा की, जिन्हें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने तो अ, बैंकर की नौकरी छोड़ के और समाज में आकर के कुछ करना चाहा था। लेकिन लेकिन लोगों ने शायद उन्हें करने नहीं दिया। जिन्हें समाज के लिए कुछ करना होता है ना, वो करते रहते हैं। वो पैसे लेकर के किसी के लिए सवाल नहीं पूछते हैं। आपके सामने ही है, एथिक्स कमेटी की जो जाँच हुई है, उसमें ये साफ़ है कि उन्होंने 60 सवाल पूछे, जिनमें से करीब-करीब 49 सवाल जो थे वो अडानी के खिलाफ सवाल पूछे गए थे। अडानी के खिलाफ सवाल पूछने का उनका मकसद केवल इतना ही था कि वो अडानी के बहाने देश के प्रधानमंत्री पर उन पे अटैक कर सकें, उनकी छवि को धूमिल कर सकें। लेकिन अब उन्हें पता चल गया है कि ऐसे कामों में कुछ नहीं रखा। हो सकता है वो सुधर जाएँ, लेकिन उनकी उम्मीद कम है, क्योंकि वो हर दिन कुछ न कुछ ऐसे विवादित ट्वीट अभी भी कर रही हैं। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा धैर्य से, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको सच में मेरे अ, कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो पे अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट को मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। एंड सेकंड थिंग, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आग्रह है आपसे कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।